नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरा काम है आपको सुंदर बनाना। इस कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी सीरीज के तीसरे वीडियो में मैं बात करूंगा कि कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के लिए एक आइडियल कैंडिडेट यानी आदर्श उम्मीदवार कौन होता है और किसे ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। फिर कुछ कॉमन मिथ्स यानी भ्रांतियां भी साफ करेंगे। क्या आप आईने में देखकर फील करते हैं कि आपकी आंखें आपकी असली ऊर्जा को नहीं दिखाती? शायद आपने देखा हो कि आपकी ऊपर की पलकें झुकी हुई हैं या फिर नीचे वाली पलकों पर आई बैग्स बने हुए हैं जो पहले नहीं थे। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ये उम्र के साथ आने वाला बदलाव है और जल्दी से या देर से हर कोई इससे गुजरता है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और प्लास्टिक सर्जन होने के नाते समझता हूं ये सिर्फ आपके चेहरे के किसी एक हिस्से को बदलने की बात नहीं है। ये आपको रोजाना कैसा फील कराता है उसे बदलने की बात है। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार या आइडियल कैंडिडेट वो है जिसकी सेहत मोटे तौर पर ठीक हो और वो परिणाम को लेकर वास्तविकता के दायरे में रहकर सोचता हो। टिपिकली ये वो लोग होते हैं जिनकी ऊपर की पलकों पर एक्सेस स्किन होती है या आंखों के नीचे आई बैग्स होते हैं या दोनों हो सकते हैं, जो वो सुंदर होने के लिए ठीक कराना चाहते हों। एक कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी आपकी आंखों को तब तक नहीं सुधारेगी जब तक कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम न हो सॉल्व करने के लिए। ये सिर्फ एक्स्ट्रा त्वचा या आंखों के नीचे से फैट की थैली पर काम करती है। पिछली वीडियो में मैंने सर्जरी की कुछ सीमाएं बताई थी, वो चीजें जो सर्जरी नहीं कर सकती। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी आंखों की शेप को नहीं बदल सकती, ये एजिंग की प्रक्रिया को नहीं रोक सकती, यानी उम्र बढ़ने के साथ आने वाले परिवर्तन को नहीं रोका जा सकता। क्रोज फीट रिंकल्स मतलब आंखों के साइड में आने वाली झुर्रियों को नहीं हटा सकती और डार्क सर्कल्स यानी आंखों के नीचे के काले गड्ढों पर बहुत कम काम करती है। अगर आईब्रोज यानी भौहें भी झुकी हों तो ये ब्लेफरोप्लास्टी से ठीक नहीं होंगी। इनके लिए आपको आईब्रो लिफ्ट सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि दोनों सर्जरी मिलाकर करा जा सकता है। वास्तविकता के दायरे में रहकर सोचना जरूरी है, वरना आप परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे। तो कौन अवॉइड करे कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी को? कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी एक शानदार प्रोसीजर है आंखों को तरोताज़ा करने के लिए, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। जैसे कि आंखों की बीमारियां या इन्फेक्शन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, आंखों की थायराइड वाली बीमारी जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों को इस सर्जरी से दूर रहना चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं कि आप अपने प्लास्टिक सर्जन से अपनी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें फैसला लेने से पहले। फिर बाकी सभी स्टैंडर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो बेहोशी या जनरल सर्जरी के लिए लागू होते हैं वो इस पर भी लागू होंगे। अब आइए कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में। लटकती हुई ऊपर की पलकों से आप थके हुए या अपनी असली उम्र से ज्यादा बड़े लग सकते हैं। ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, ये आप अंदर से कैसा फील करते हैं उसकी भी बात है। और ये फेयर नहीं है कि आपकी कॉन्फिडेंस किसी ऐसी चीज से प्रभावित हो जो कि बहुत ही सुरक्षित रूप से और प्रभावी ढंग से ठीक की जा सकती है। यह समस्या सिर्फ एजिंग नहीं है। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में मिथ्स यानी गलत फहमियां भी हैं, ये आपको सही निर्णय लेने से रोक सकती हैं। तो पहला मिथ है ये आंखों के आसपास के सारे रिंकल्स यानी झुर्रियां हटा देगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ऐसा नहीं होता। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी आपकी पलकों को सुंदर बनाता है, ये आंखों के आसपास के सारे रिंकल्स यानी झुर्रियां साफ नहीं कर सकता। सिर्फ नीचे वाली पलक पर झुर्रियां कुछ हद तक ठीक हो जाती हैं क्योंकि त्वचा खिंच के ऊपर आ जाती है, तो ढीली पड़ी त्वचा में जो झुर्रियां हैं वो नजर नहीं आती। दूसरा है रिजल्ट्स हमेशा के लिए रहेंगे, या फिर कुछ लोग सोचते हैं बस कुछ ही दिन चलेंगे। ना, दोनों गलत हैं। रिजल्ट्स बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन वक्त के साथ एजिंग के चेंजेस होंगे और त्वचा ढीली पड़ेगी। आपको फिर से त्वचा लटकती भी लगेगी, मगर ऐसा होने में काफी टाइम लग जाता है, 10-15 साल। तीसरा है ये सिर्फ बड़े उम्र दराज लोगों के लिए है। ब्लेफरोप्लास्टी सभी उम्र के लोगों को फायदा दे सकती है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। इस पे डिपेंड करता है कि आप दिखने में कैसे लग रहे हो, आपकी सेहत कैसी है और आपकी एनाटॉमी कैसी है। चौथा है कि
आपकी आंखें बदल देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि सर्जरी करा ली तो आंखों का शेप बदल जाएगा। या तो वो ऐसा सोचते हैं कि शेप नहीं बदलना चाहिए, या फिर उनके मन में गलत फहमी रहती है कि सर्जरी करवा लेते हैं शेप बदलवाने के लिए। ऐसा नहीं होगा, शेप कभी नहीं बदलेगी। फिर ये सिर्फ औरतों के लिए है। कुछ लोग ऐसा सोचना है कि अगर आंखों की पलकों की सर्जरी कराई तो चेहरा दिखने में महिलाओं जैसा दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होता, ये आपके मौजूदा फीचर्स को इन्हांस करता है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा त्वचा को और एक्स्ट्रा फैट को हटाने के लिए है। ये तो ना शेप बदलेगा ना चेहरे को महिलाओं जैसा बनाएगा। तो एक कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी बहुत लोगों के लिए एक फायदेमंद प्रोसीजर है, लेकिन जरूरी है कि साफ तौर पर आप ये समझें कि आइडियल कैंडिडेट कौन है सर्जरी के लिए और इसे नहीं करवाना चाहिए। अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आईलेट सर्जरी के लिए तैयारी कैसे हो, जिसमें कंसल्टेशन, वर्कअप और सर्जरी तक की सभी प्रिपरेशन शामिल होंगी। याद रखें, ऐसी वीडियोस को मेडिकल एडवाइस नहीं माना जाता। ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं। मेडिकल एडवाइस के लिए आप हमेशा एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें। ये आपके लिए सही राय देंगे, आपके शरीर की बनावट के अनुसार। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।